फीलिंग्स कैसी होती थी, मतलब जब आपकी कुछ आप मेहनत कर रहे हो कांस्टेंट और उसका इफेक्ट नहीं आ रहा, कि आपको ऐसा ही हुआ था गॉड ग्रेस से कि आप मेहनत कर रहे हो आपको तुरंत इफेक्ट आ रहा है? ना, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, कभी भी टिल डेट नहीं होता है। लाइक 1.5-2 लाख के कैमरे चाहिए, ओके। क्योंकि मुझे नहीं पता ये चीज़ चलेगी नहीं चलेगी। सो आई डिडंट वांटेड कि मुझे कोई भी बाद में जाके बोले कि तुमने पैसे बर्बाद करे इस चीज़ में। तो मैंने अपनी ही मेहनत से धीरे धीरे करके इक्विपमेंट्स लिए, फैमिली ने सपोर्ट किया हमेशा। और अगर मैं कंटेंट की बात करूं कि किस्मत ने मेरा कितना साथ दिया है कि वायरल हुआ कि नहीं, तो अगर कोई भी कंटेंट क्रिएटर है वो हर पीस ऐसे ही बनाता है कि यार ये शॉर्ट वायरल जाना चाहिए। हाँ। वो पूरी लगन से मेहनत से डालता है कि यार प्लीज़ ये वायरल जाए। एंड जिस पे हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कभी कभी वो नहीं चलता है, मोस्टली वो नहीं चलता है। तो ऐसा दुख सा तो होता है, बट कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी फील्ड है, इट जस्ट टेक्स वन वीडियो, बट उस एक वीडियो तक पहुंचने के लिए आपको 500 आपको उसके पहले बनानी पड़ेगी। जैसे अगर किसी को वायरल होना है तो ऐसा नहीं है कि उसने पहली डाली और वो वायरल हो गया, हो सकता हो जाए उसकी किस्मत बहुत अच्छी है तो। मेरे साथ तो नहीं हुआ। मैंने 200 300 400 डाल दी तब जाके मेरी वीडियोस उठना चालू करी। फोन ऐसे रैंडम कॉल्स नहीं उठाता अगर मेरा कॉन्टैक्ट सेव नहीं है। उस दिन मेरे दिमाग में आया कि चलो उठा लेता हूँ कॉल, मे बी इंपॉर्टेंट हो। मैंने उठाया एंड दे वर लाइक कि आर यू करण कपूर? मैंने कहा यस। तो दे वर लाइक कि वी हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू फॉर अ कोलैबोरेशन विद अबू धाबी टूरिज्म, डू यू वांट इट? मैंने कहा यस डेफिनेटली आई वांट इट, प्लीज लेट मी नो व्हाट इट इज। तो उन्होंने मुझे बताया ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी एंड आपको 7 दिन की ट्रिप के लिए वहाँ जाना है, रोड क्रॉस करनी थी। मैं 15 मिनट तक वो भी नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई करते कैसे हैं ये रोड क्रॉस। अपने यहाँ क्या हाथ दिया और निकल गए हम। बट वहाँ ऐसा नहीं होता है, देयर आर पर्टिकुलर रूल्स फॉर एवरीथिंग एंड वहाँ के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। बट वहाँ जाके मुझे एक बात पता चली कि वहाँ जो पैदल लोग चल रहे हैं उनकी इज्जत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द वंस हु आर इन कार्स। अगर कोई सुपर कार भी जा रही है और आप रोड पर हल्का सा स्टेप अहेड कर दिया आपने कि आप रोड पे आ गए हो और आपने एक हाथ कर दिया ना, सुपर कार स्पीड से भी आ रही हो वो भी आपके लिए रुक जाएगी। फाइन। एंड आपको इज्जत देगी पूरी निकलने के लिए। तो बट इंडिया में क्या होता है कि जिसके पास इतनी बड़ी गाड़ी वो उतना भौकाल में रहता है कि मैं क्यों रुकूं यार। तो ये We have Mr. Karan with us। और भाई कैसा लग रहा है आके? बहुत ही बढ़िया, लाइक थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हियर। या बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि अपने शहर में ही और किसी जिसको मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से उसके साथ मैं एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ टू रिकॉर्ड माई जर्नी। इट फील्स रियली ग्रेट। मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले आपसे कि आपके 100+ के फॉलोवर्स है। एक TPS टेगो पब्लिक स्कूल जिसमें आप पढ़ते थे वो एक टायर 2 सिटी में है, वहाँ से 105 के फॉलोवर्स होना, वो स्ट्रगल और वो जर्नी को प्लीज़ डिस्क्राइब करिए। लाइक मैंने तो ऑनेस्टली कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक कभी पहुँच पाऊंगा। ऐसा कोई प्लान नहीं मैंने बनाया था कि ऐसा रोड मैप हो कि मैंने नया चैनल स्टार्ट करा एंड ये मेरा गोल है। इट वॉज जस्ट कि जब मैं स्कूल में ही था तो ऐसे घूमने फिरने का शौक आ गया था उस टाइम से ही। तो मैं दोस्तों के साथ ऐसे स्कूल के बाद कोचिंग के बाद घूमने जाता था। फिर वो धीरे धीरे जब मैं यहाँ छोड़ के गलगोटियाज यूनिवर्सिटी गया बीटेक करने इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे वो मेरा जो एक पैशन डेवलप हो गया था बिकॉज मैं बहुत सारे ट्रैवल व्लॉग्स दिन भर देखता रहता था। तो फिर वो पैशन ट्रैवलिंग वाला एकदम घुस चुका था। मैं लाइक जब भी वीकेंड में छुट्टी मिलती थी तो मैं ऐसे वीकेंड को क्लब करके पहाड़ों पे निकल जाता था, कभी आसपास की जगह एक्सप्लोर करने अपने दोस्तों के साथ। तो वो ट्रैवलिंग वाला कीड़ा घुस गया था। बट तभी भी कंटेंट क्रिएशन ऐसे पिक्चर में नहीं आया था, तो मैं अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा के डालता था। तो लोगों का जो रिस्पॉन्स आता था वो काफ़ी सही रहता था कि यार लाइक दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू डू एंड यू आर डूइंग दैट थिंग। बट तभी भी पिक्चर ही मेरे पिक्चर में थी, लाइक फोटोग्राफी भी बस। बट देन मैंने धीरे धीरे जैसे मैं ट्रैवल व्लॉग्स देखता था तो मुझे लगने लगा कि यार जब और लोग व्लॉग्स बना रहे हैं एंड पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट, सो व्हाई शुड आई नॉट डू दैट थिंग। सो मैंने धीरे धीरे फोटोज को अपना चेंज करा वीडियोस में। एंड मैं जो दिल्ली जाता था घूमने, कहीं भी गया दिल्ली में, तो मैंने वहाँ की वीडियोस बनाई। फिर मैं जब प्रयागराज वापस आया तो यहाँ की मैंने वीडियोस बनाई एंड आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन बिकॉज मेरे जान पहचान में भी ऐसा कोई नहीं था जो ये चीज़ कर रहा हो पहले। और जो लोगों को मेरा पर्सपेक्टिव दिखा उनको अच्छा लगा मेरा थॉट प्रोसेस वगैरह, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस मिलता गया कि हाँ आई कैन डू दीज थिंग्स। फिर जैसे ये चीज़ बढ़ती चली गई तो मेरे दिमाग में और चीज़ें आती गई कि हाउ आई कैन इन्हांस माई क्वालिटी एंड हाउ कैन आई लाइक गेन मोर थिंग्स इन दिस फील्ड। तो मैंने फिर देखा उसके बारे में, मैंने फिर अपने इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करना चालू करा। फ़ोन से मैं गोप्रो पे आया, देन मैंने धीरे धीरे करके ड्रोन ख़रीदा, मैंने शूट्स करे, ब्रांड कोलैब्स करे, ट्रैवल करा। फिर ये धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती गई। बट एवरी डे लाइक टिल डेट एक डाउट आ जाता है, लोगों को लगता है कि इट्स वेरी स्मूथ बट इट्स नॉट लाइक दैट।
स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा होता है, बट आई डोंट कॉल इट स्ट्रगल, क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है। आपको मजा आ रहा था तो मुझे इसमें कुछ स्ट्रगल सा लगता नहीं है, भले ही वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। सो आई कॉल दिस जर्नी अ हसल। मुझे ऐसा स्ट्रगल वाला लगता नहीं है कुछ बिल्कुल भी, चाहे मैं सुबह से शाम तक मेरे शूट्स रहें। इस पॉडकास्ट के पहले भी मैं 2 शूट्स करके आ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ टेंशन सी नहीं लगती है। एंड इसके बाद भी मुझे जाना है। वो मैंने जर्नी आपकी देखी है, जब आप वो करते थे, मतलब आज जब लो लेवल से थे, उसके बाद आप कितना ग्रो करें, वो पूरी जर्नी मैंने उस चीज़ का मैं विटनेस हूँ खुद से। एंड एक्चुअली द थिंग इज, स्टार्टिंग स्टेजेस में हम चलते हैं आपके, जब आपने ये पैशन स्टार्ट किया था, तब हो सकता है आपके पास इतने इक्विपमेंट्स के लिए पैसे नहीं होते होंगे, आप कुछ ना कुछ करते होगे, स्ट्रगल करते होगे, कभी कभी आपकी फोटोज़ कई बहुत अच्छे शूट करते होगे पर नहीं चलती होंगी, या कुछ वीडियो साथ ऐसा होता होगा। जब उस समय आपकी फीलिंग्स कैसी होती थी, मतलब जब आपकी कुछ आप मेहनत कर रहे हो कांस्टेंट और उसका इफेक्ट नहीं आ रहा, कि आपको ऐसा ही हुआ था गॉड ग्रेस से कि आप मेहनत कर रहे हो आपको तुरंत इफेक्ट आ रहा है? ना, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, कभी भी टिल डेट नहीं होता है। लाइक स्टार्टिंग में अगर इक्विपमेंट्स की मैं बात करूँ तो मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था। मैंने कैमरा भी नहीं खरीदा था, और मैंने ये जर्नी स्टार्ट कर दी थी। तो मेरे पास एक फ़ोन था बहुत ही बेसिक सा, जिससे वीडियोस भी बहुत अटक अटक के बनती थी। बट ऐसा मेरा कभी भी नहीं हुआ कि कोई इक्विपमेंट मुझे रोक सके कि मैं ये काम नहीं कर सकता। मतलब मेरा हमेशा से ये रहा है कि मेरे पास जो भी इक्विपमेंट हो, आई हैव टू गो टू द बेस्ट पोटेंशियल ऑफ दैट इक्विपमेंट, भले ही वो एंड्रॉयड फ़ोन हो, iOS हो। बट धीरे धीरे जब मैं लगा कि हाँ अब इसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, कि अब मेरी वीडियो स्मूथ नहीं आ रही है, बट मेरे पास ऑडियंस आ रही है वैसी, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग मी टू डू समथिंग बेटर, तो मैंने फिर और इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करना चालू करा। और कभी भी मैंने मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, बट मैंने कभी भी ऐसा उनसे नहीं कहा कि मुझे 1.5-2 लाख के कैमरे चाहिए। ओके। क्योंकि मुझे नहीं पता ये चीज़ चलेगी नहीं चलेगी। सो आई डिडंट वांटेड कि मुझे कोई भी बाद में जाके बोले कि तुमने पैसे बर्बाद करें इस चीज़ में। तो मैंने अपनी ही मेहनत से धीरे धीरे करके इक्विपमेंट्स लिए। पहले एंड्रॉयड फ़ोन था, फिर मैंने लिया गोप्रो, फिर मैंने ड्रोन लिया, फिर मैंने आईफोन लिया। अपने स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से लिया। उसके बाद मैंने और इक्विपमेंट्स लिया, अभी मैंने कैमरा लिया है। इसके बाद और इक्विपमेंट्स लूँगा। सो जो भी मैंने चीज़ें ली हैं अपने ही मेहनत से ली है। बट हाँ, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया हमेशा। और अगर मैं कंटेंट की बात करूँ कि किस्मत ने मेरा कितना साथ दिया है कि वायरल हुआ कि नहीं, तो अगर कोई भी कंटेंट क्रिएटर है वो हर पीस ऐसे ही बनाता है कि यार ये शॉर्ट वायरल जाना चाहिए। हाँ। वो पूरी लगन से मेहनत से डालता है कि यार प्लीज़ ये वायरल जाए। एंड जिस पे हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कभी कभी वो नहीं चलता है, मोस्टली वो नहीं चलता है। तो ऐसा दुख सा तो होता है। बट कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी फील्ड है, इट जस्ट टेक्स 1 वीडियो, बट उस एक वीडियो तक पहुंचने के लिए आपको 500 आपको उसके पहले बनानी पड़ेगी। जैसे अगर किसी को वायरल होना है, तो ऐसा नहीं है कि उसने पहली डाली और वो वायरल हो गया। हो सकता हो जाए उसकी किस्मत बहुत अच्छी है तो। मेरे साथ तो नहीं हुआ। मैंने 200, 300, 400 डाल दी, तब जाके मेरी वीडियोस उठना चालू करी। तब लोगों को लगा कि हाँ दिस इज वर्थ इट, प्लेटफॉर्म को लगा वर्थ इट, किस्मत को लगा वर्थ इट। मतलब करण द फेस जो हमारे सामने आया, उसके पीछे 400 वीडियोस का स्ट्रगल था। डेफिनेटली, लाइक आई थिंक सो, इससे भी ज्यादा। बट हाँ, ऐसे लगा टाइम। करण, आप इंजीनियर हो ना? यस, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। यस, तभी इंजीनियर्स हर जगह पे गए हुए, वो एक्टर्स हैं, वो सब कुछ है, हर चीज है दुनिया की, वो फोटोग्राफर्स है। वही है, मतलब मेरे को आपसे 3 इडियट्स वाली वो ना फरहान, वैसी फीलिंग आ रही है मेरे को। 4 साल का बीटेक हमें बहुत कुछ सिखा देता है कि भाई गिव अप नहीं करना है, एंड एंड मोमेंट तक भी चीजें हो सकती है। सेमेस्टर्स को आखिरी टाइम पे कन्वर्ट करना, वो इंजीनियर्स के पास ही होता है। एग्जैक्टली, एंड हम सब कुछ कर लेते हैं। लाइक कोई भी फील्ड हो, वी एक्सेल। लाइक मैंने फुटबॉल भी बहुत खेला है। स्कूल टाइम में फुटबॉल कैप्टन था। जब मैं बीटेक गया गलगोटिया, तब भी मैंने फुटबॉल नहीं छोड़ा। मैंने हर एक फील्ड, लाइक जो मेरे रास्ते चीजें आई हैं, आई ट्राइड एवरीथिंग। फुटबॉलर एक ऐड करते हैं आपके नाम के साथ। यस डेफिनेटली, फुटबॉल तो मेरा पैशन है। फुटबॉल तो बहुत खेला है मैंने। और करण, आपने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ कोलैब किया। यस। आपने बहुत सारी एयरलाइंस के साथ कोलैब किया, टूरिज्म के साथ कोलैब किया। तो आप प्लीज अपनी एयरलाइंस वाली जर्नी पे चलते हैं, एयरलाइंस का सेक्शन चलते हैं। आपको एयरलाइंस कैसे मिली, आपके ऐसे क्या काम हुए थे जिनके कारण आपको एयरलाइंस मिली, और उसमें फिर किसी आम आदमी को उस फील्ड में जाना है, एयरलाइंस से लेने हैं स्पॉन्सर्स, तो कैसे लेंगे आप? तो प्लीज डिफाइन करो। ओके, सो मैंने ना कभी भी ब्रांड्स को सामने से रीच आउट नहीं करा है कि हाँ कोई ब्रांड है तो मैंने देख लिया कि हाँ मुझे इनके साथ काम करना है, बट मैंने कभी भी रीच आउट सामने से नहीं करा किसी ब्रांड को। सो जितनी भी ब्रांड्स मेरे पास आई हैं वो किसी ना किसी के थ्रू आई हैं, या उन्होंने मेरा काम सोशल मीडिया पे देखा है। तो अगर मैं पहली अपनी इंटरनेशनल ब्रांड कोलैब की बात करूँ तो वो अबू धाबी टूरिज्म के साथ था। एंड वो मेरे पास सामने से आया था। एंड ऐसा सीन था कि मैं दयारा बुग्याल ट्रैक पे था उत्तराखंड में, और 2 दिन तक मेरे फ़ोन में कोई था नहीं सिग्नल, बिल्कुल भी सिग्नल नहीं थे। एक पॉइंट पे सिग्नल आया मेरे फ़ोन पे, एंड तभी मेरा फ़ोन रिंग किया।
एंड आई वाज लाइक कि यार अभी तक तो सिग्नल नहीं था 2 दिन तक। क्या ये भगवान से कनेक्शन था? हाँ मतलब मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मतलब 2 दिन तक मेरे फ़ोन पे सिग्नल नहीं है ट्रैक पे, क्योंकि सिग्नल यूजुअली उत्तराखंड में नहीं होते हैं। वो उत्तराखंड को देवनगरी भी कहा जाता है। हाँ देवनागरी भी कहा जाता है। वहाँ मेरे पे कॉल आया और मैं यूजुअली पता नहीं क्यों मैं फ़ोन ऐसे रैंडम कॉल्स नहीं उठाता अगर मेरा कॉन्टैक्ट सेव नहीं है। हाँ। उस दिन मेरे दिमाग में आया कि चलो उठा लेता हूँ कॉल, मे बी इंपॉर्टेंट हो। मैंने उठाया एंड दे वर लाइक कि आर यू करण कपूर? मैंने कहा यस। तो दे वर लाइक कि वी हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू फॉर अ कोलैबोरेशन विद अबू धाबी टूरिज्म, Okay. डू यू वांट इट? मैंने कहा यस डेफिनेटली आई वांट इट, प्लीज लेट मी नो व्हाट इट इज। तो उन्होंने मुझे बताया ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी एंड आपको 7 दिन की ट्रिप के लिए वहाँ जाना है। तो मैंने कहा श्योर ठीक है। देन आई गॉट दैट कोलैबोरेशन एंड 7 दिन तक मैंने एक्सप्लोर का पूरा अबू धाबी एंड वो पूरा स्पॉन्सर्ड प्लस पेड ट्रिप था। एंड Okay. वहाँ से ये मेरी इंटरनेशनल वाली जर्नी चालू हुई थी। काफ़ी एक्सपोजर मिला था उससे। उसके बाद बहुत सारी ब्रांड्स के थ्रू मैंने कोलैबोरेट कराया। लाइक जो भी ब्रांड्स मेरे पास आई उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा ये वाला काम देखा है एज अ रेफरेंस, किसी ने उनको रेफरेंस दिया है मेरा। सो वहाँ से एयरलाइंस वाली जर्नी या इंटरनेशनल बोर्ड्स के साथ कोलैबोरेशन करना स्टार्ट वो हुआ अबू था। धाबी के बाद से स्टार्ट हुआ था? यस यस, अबू धाबी वॉज माई फर्स्ट बिग कोलैबोरेशन ओके फाइन एंड एट दैट टाइम आई वॉज हैविंग आई थिंक सो 35,000 फॉलोअर्स। फाइन फाइन। और जब भी मैं ऐसे ब्रांड साथ कोलैबोरेट करते हुए लोगों को देखा है तो वो काफ़ी बड़े नंबर्स वाले ना हैं कि लाइक वो उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। बट जब ये आया तो आई आस्क्ड देम, जो मेरा एक पीओसी था कि हाउ डिड यू सेलेक्टेड मी? सो दे वर लाइक कि वी रियली लव्ड योर क्वालिटी एंड द वे यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कॉन्टेंट। देन आई गेन सम कॉन्फिडेंस कि हाँ नंबर इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया पे, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसी क्वालिटी डिलीवर कर रहे हो। मतलब क्वालिटी मैटर्स करती है नंबर से ऊपर। यस, क्वालिटी This is मैटर्स a अबव perfect नंबर। example दिस इज परफेक्ट। लाइक लोग क्या ना क्वांटिटी का गेम खेलते हैं कि एक दिन में 10 वीडियो डाल रहे हैं एंड वो कैसी भी क्वालिटी की होती है, बट वो गेम मैंने कभी भी नहीं खेला है। मैंने हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करने का ट्राई करा है बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कि मैं भले ही क्वांटिटी से कंप्रोमाइज़ कर लूँ लेकिन मैं क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करता, कि भले ही टाइम लग जाए बट आई विल डिलीवर द बेस्ट। ओके जब हम आपके ट्रिप पे चलते हैं अबू धाबी पे। यस यस, अबू वी आर धाबी। गोइंग विद यू। आप अबू धाबी जब गए फर्स्ट टाइम, आप अबू धाबी लैंड करे, आपको कैसा एटमॉस्फेयर लगा एंड व्हाट यू हैव डन देयर? प्लस लैंग्वेज बैरियर था कि नहीं था? नहीं, वहाँ पे तो लैंग्वेज बैरियर नहीं था बहुत ज़्यादा, बिकॉज ना वहाँ हिंदी और उर्दू बोलते हैं मेनली, या फिर इंग्लिश, तो ये तीनों लैंग्वेजेस तो आती हैं। तो उस कंट्री में तो मुझे लैंग्वेज बैरियर नहीं था। मैंने और भी बहुत कंट्रीज एक्सप्लोर करी हूँ, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट जब मैं अबू धाबी गया ना तो एक डिफरेंट वर्ल्ड दिखाई दिया। वो बहुत ही फास्ट पेस कंट्री है एंड ऐसे वहाँ का एक्सपोजर बहुत डिफरेंट था। उन्होंने जो मेरी आइटनरी बनाई थी वो पूरी 5 स्टार सर्विसेज के साथ थी। जिस होटल में मैं रुका था या जो आसपास मुझे लोग मिले थे, वो मतलब जैसे मैं एयरपोर्ट पे उतरा था तो मुझे मर्सिडीज़ लेने आई थी। तो वो जैसे ही मैं अबू धाबी लैंड किया तो एक बहुत ही इन्हांसमेंट सा हो गया था। एंड 7 दिन अबू धाबी एक्सप्लोर करना वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ। उनकी आइटनरी बहुत ही वेल प्लान्ड थी। उन्होंने जो पूरा मतलब 7 दिन में मुझे पूरा अबू धाबी घुमा दिया था कि, और मैंने लाइक काफ़ी क्रेजीली एक्सप्लोर किया था। तो वहाँ से एकदम मेरे अंदर कीड़ा घुस गया था कि मुझे भी अब इंटरनेशनली एक्सप्लोर करना है। और एंड किस्मत से और मेरे काम के साथ मुझे और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आती गई, फिर मैंने और एक्सप्लोर करी चीज़ें। हम आपके इंटरनेशनल ट्रिप्स पहले घुसे, उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप जब अबू धाबी में थे तब आप क्या शूट करते थे, मतलब क्या काम कर रहे थे आप वहाँ पे? ओके, तो वहाँ ना उनके साथ काम करना बेस्ट था बिकॉज उन्होंने मुझे पूरी की पूरी क्रिएटिव फ्रीडम दे रखी थी। टूरिज्म को पूरा शूट कर रहे थे? नहीं, उन्होंने मेरे से कहा था कि आपको जो एक्सप्लोर करना है आप एक्सप्लोर करो, आप मुझे बताओ कि आपको कहाँ जाना है। Okay. उन्होंने मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिए कि हमारी कंट्री में ये बढ़िया घूमने का है, हमारे एरिया में आपको जहाँ जहाँ घूमने जाना है आप मुझे बताओ एंड हम आपके लिए एक आइटनरी करते हैं क्यूरेट मेरे अकॉर्डिंग। एंड फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या क्या चाहिए इन रिटर्न, तो दे वर लाइक कि मेरे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपको जो पसंद आ रहा है फोटोज़, वीडियोज़, स्टोरीज, रील आप अपने स्टाइल में प्रेजेंट करो। वी जस्ट वांट कि अगर कोई इंडिया से आ रहा है तो उसको दिखाई दे कि हमारी कंट्री में हमारे जगह पे ये सब चीज़ें घूमने के लिए हैं। तो उन्होंने पूरी मुझे फ्रीडम दी थी करने की। तो मैंने उनको 5-6 वीडियोज़ दी थी, फ़ोटोज़ दी थी और डेली की स्टोरीज़ दी थी कि मैंने पूरी इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज़ रखी थी कि अगर कोई आ रहा है इंडिया से तो मैंने फ़्लाइट की भी बताई थी, जब मैं पहुंच गया हूं तो उसका प्रोसेस भी बताया था, फिर वहाँ कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से एक्सप्लोर करते हैं मैंने वो भी करा था, फिर कैसे सस्ते में एक्सप्लोर करते हैं, कैसे खाना वहाँ खा सकते हैं, बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे खाने की प्रॉब्लम इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा आती है। तो बट वहाँ बहुत ईजी था बिकॉज वहाँ पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी, नेपाली और इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं और इंडियन रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी हैं।
तो वहाँ मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आई थी, बट वो कंट्री बहुत ही फास्ट पेस्ड है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग अपने काम से मतलब रखते हैं एंड लाइक पीपल आर हैप्पी एंड एंजॉइंग देयर लाइफ। ओके, यस आप इंडिया से थे, आप वहाँ पे सऊदी अरेबिया गए, Yes. क्योंकि एक कल्चर का वो हुआ, डिफरेंस हुआ, डेफिनेटली। एक फास्ट पेस से जो कंट्री चल रही है और एक लो पेस से कंट्री चल रही है, उन दोनों को आपने जब मैच किया तो आपको वो दिक्कत नहीं आई कि एकदम लो पेस कंट्री से एकदम फास्ट पेस कंट्री में चले गए आप, तो फिर कैसी फील आई वहाँ पे? स्टार्टिंग में तो मेरे लिए वहाँ एक मतलब मुझे रोड क्रॉस करनी थी, मैं 15 मिनट तक वो भी नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई करते कैसे हैं ये रोड क्रॉस, अपने यहाँ क्या हाथ दिया और निकल गए हम। हाँ, दोनों साइड से ऐसे करके। वहाँ ऐसा नहीं होता है, देयर आर पर्टिकुलर रूल्स फॉर एवरीथिंग एंड वहाँ के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। बट वहाँ जाके मुझे एक बात पता चली कि वहाँ जो पैदल लोग चल रहे हैं उनकी इज्जत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वंस हु आर इन कार्स। ओके, अगर कोई सुपर कार भी जा रही है और आप रोड पर हल्का सा स्टेप अहेड कर दिया आपने कि आप रोड पे आ गए हो और आपने एक हाथ कर दिया ना, सुपर कार स्पीड से भी आ रही हो वो भी आपके लिए रुक जाएगी फाइन, एंड आपको इज्जत देगी पूरी निकलने के लिए। और ये मुझे एक वहाँ के लोकल ने बताया था, क्योंकि मैं 10 मिनट तक खड़ा था और मैं जा रहा हूँ और ऐसे वापस आ जा रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं जाऊँ कैसे। तो एक ने मुझे बताया कि आप बस ऐसे एक हाथ दे दो, सारी कार से रुक जाएंगी और आप आराम से जाओ। तो वो बहुत, और बट इंडिया में क्या होता है कि जिसके पास इतनी बड़ी गाड़ी वो उतना भौकाल में रहता है कि मैं क्यों रुकूं यार। तो ये आपने अभी कंट्रीज का जिक्र किया, तो आपने कितनी कंट्रीज एक्सप्लोर करी है और हर कंट्रीज को थोड़ा थोड़ा बता दो, अगर आपने कंट्रीज को एक्सप्लोर करी है तो प्लीज। यस लाइक अभी मैंने 6 कंट्री एक्सप्लोर कर ली हैं। ग्रेट। हाँ, एंड कुछ कंट्रीज ऐसी है जो मैं बार बार जा चुका हूँ बिकॉज मेरा लेओवर रहा है वहाँ। तो अगर मैं ऐसे लाइन से बात करूँ तो सबसे पहले मैंने अबू धाबी एक्सप्लोर करा था, उसके बाद मैं गया था मलेशिया, उसके बाद मैं गया था थाईलैंड, देन आई वेंट टू वियतनाम, देन आई वेंट टू लाओस। लाओस एक ऐसी कंट्री है जो बहुत कम इंडियंस को पता है एंड इट्स द मोस्ट बॉम्ब्ड कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। हाँ, वहाँ बहुत मतलब वहाँ का टूरिज्म अभी स्टार्ट हुआ है। ओके, तो वो कंट्री को एक्सप्लोर करना बहुत डिफिकल्ट था। एंड उसके बाद सबसे आखिरी कंट्री जहाँ से मैं अभी आया वो है इंडोनेशिया, एंड दैट इज़ वन कंट्री जहाँ मैं दोबारा ज़रूर जाना चाहूँगा। ओके, इट्स वेरी वास्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल। सो दीज वर द 6 कंट्रीज जो मैंने एक्सप्लोर कर ली हैं। हम कंट्रीज में आने से पहले एक क्वेश्चन पूछेंगे, आपने कभी डिफरेंट कंट्रीज में जाके लॉस तोड़े जैसे हम इंडिया में तोड़ते हैं? इंडिया में तो हम दिन भर ही लॉ तोड़ते रहते हैं। ऑफ कोर्स, या ऐसे अगर और कंट्रीज में बात करूँ तो मैंने आई थिंक सो 2 लॉस तोड़े हैं। एक तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल वाला नहीं था। ओके, तो मैंने हर जगह स्कूटी करी है रेंट और मैंने चलाया है कि जो होगा देखा जाएगा। बिकॉज ना अगर आप कहीं इंटरनेशनल जाते हो या कोई नई जगह जाते हो तो बेस्ट तरीका जो एक्सप्लोर करने का वो स्कूटी है और पैदल है। अब पैदल हर जगह तो जा नहीं सकते दूर दूर, तो मैंने स्कूटी रेंट हर जगह करी है और मैं एक्सप्लोर करा हूँ। तो मोस्टली वो मांगते थे डीएल, बट मैंने क्योंकि मेरे पास डीएल नहीं रहता था इंटरनेशनल परमिट वाला, तो मैं अपना पासपोर्ट जमा कर देता था कि आप ये रख लो, इसके बिना तो मैं कंट्री छोड़ नहीं सकता। तो वो एग्री कर देते थे। तो एक लॉ तो शायद वो तोड़ा होगा। और दूसरा लॉ मैंने ड्रोन का तोड़ा है कि मुझे ड्रोन उड़ाना पसंद है, मेरे कंटेंट में ड्रोन बहुत होता है, ड्रोन फुटेजेस। तो मेरा जो ड्रोन है वो टेक्निकली तो लॉ नहीं तोड़ता है बिकॉज वो 250 ग्राम से कम का है। बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं जहाँ ड्रोन लॉज या तो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है या तो उन्होंने कुछ ऐसे लॉ नहीं बनाया हुआ है कि इस एरिया में उड़ना है, इस एरिया में नहीं उड़ना है। लेकिन बिकॉज ड्रोन्स में जोन होते हैं कि रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, इंडिया में भी हैं बट ऐसे कुछ फंक्शनल नहीं है अभी तक ड्रोन लॉज। तो उन कंट्रीज में भी थे बट फंक्शनल नहीं थे, या फिर थे बट इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। तो मैंने हर कंट्री में ड्रोन उड़ाया हर जगह। 1-2 बार ऐसा हुआ है कि जैसे मैं वियतनाम में था और मैं एक ड्रोन बहुत ही फेमस जगह पर उड़ा रहा था, बिग बुद्धा पे, एंड वहाँ पे पुलिस आ गई थी तो दे वर लाइक इट्स नॉट अलाउड। एंड इसमें क्या होता है ना कि वहाँ के जो लोकल्स होते हैं, जैसे हमको क्या लगता है कि हमने अगर सीख ली इंग्लिश तो हम पूरी दुनिया में घूम सकते हैं, किसी को भी पागल बना देंगे, हम पागल बना सकते हैं। इंडिया में लर्निंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश इज अ प्राइड इन इटसेल्फ। ऑफ कोर्स, बट बाहर की आपको ऑरा कंट्रीज बनाती है इंग्लिश। यस, बट बाहर की कंट्रीज जाके मुझे समझ में आया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बाहर की कंट्रीज में लोगों को इंग्लिश नहीं आती है एंड उनको फर्क भी नहीं पड़ता, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एंड दे आर प्राउड इन स्पीकिंग इन देयर लोकल लैंग्वेज। लेकिन आपको दिक्कत आई होगी? मुझे तो बहुत दिक्कत आई एंड हर इंडियन को दिक्कत आती है क्योंकि उस दिक्कत से कैसे पार पाएगी उससे बताओ। यस, अगर आप किसी कंट्री पे जा रहे हो, अगर आप वियतनाम में गए हो या आप थाईलैंड गए हो या आप इंडोनेशिया गए हो या आप लाओस गए हो, तो ये 4 कंट्री ऐसी रही हैं जहाँ बहुत ही कम लोगों को इंग्लिश आती है। हिंदी का तो कोई चांस ही नहीं है, 0%। और इंग्लिश भी बहुत कम लोग को आई है। अगर आप किसी को बोल भी रहे हो ना तो आपको बस कीवर्ड्स में बात करनी पड़ेगी। इफ़ यू वांट वाटर यू कैन नॉट से आई वांट अ बॉटल ऑफ वाटर, दे वोंट अंडरस्टैंड दैट। यू विल बी लाइक
वाटर वाटर वाटर, इट्स लाइक दिस। अगर दुकान पे रखा है तो यू हैव टू शो इट लाइक दिस वाटर। आपको ऐसा करना पड़ रहा था? हाँ, मतलब आपको साइन लैंग्वेज में बात करना पड़ जाता है कभी कभी। अगर आपको जाना है बस से तो आपको पूछना पड़ेगा, फोटो वोटो दिखा के कि ये बस स्टेशन कहाँ पे, बस हाउ टू गो। या फिर सबसे बेस्ट होता है कि आप गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लो, वो आप अपनी लैंग्वेज में बोलो, उधर की लैंग्वेज चुन लो और उनको दिखा दो। और जो वहाँ के लोग जो लोकल्स टूरिज्म सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद गूगल ट्रांसलेटर। उनके पास हैंडी रहता है गूगल ट्रांसलेटर ओपन, कि कोई भी अगर फॉरेनर आ रहा है, हम तो फॉरेनर ही हुए ना वहाँ के लिए, तो वो ना सामने ऐसे खोल के ही रखते हैं। अगर उन्होंने देखा मैं आ रहा हूँ तो जेब से वो फ़ोन निकालेंगे और ट्रांसलेटर खोल के रख लेंगे पहले ही कि अब आओ बात करते हैं। बट इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारे लिए यूजुअल नहीं है ये चीज़ करना कि आप एक सेंटेंस बोलो, फिर गूगल उसको ट्रांसलेट करे, फिर दिखाओ, वो ट्रांसलेट करे, देन यू आर रीडिंग इट, देन यू आर अगेन रिप्लाइंग इट। सो आप बहुत लंबी बातें किसी से नहीं कर सकते। आप छोटी छोटी बस काम की बातें करो एंड फिर अपने से निकलो। ओके। तो पर्सनल क्वेश्चन है, मेरे दोस्त थे, जैसे इंडिया में जाम में फंस जाते हैं तो हम एक दो बार एब्यूजिव वर्ड्स बोल देते हैं। बाहर ही बोला है, बाहर अब तो खुला बोलो ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है तो आप मतलब कि एक अंदर से ही आ जाता है कि जितनी गाली बकनी है बको। बट द थिंग इज कि वहाँ ना जाम लगता नहीं है जल्दी। और वहाँ के लोग हॉर्न्स के साथ बिल्कुल भी ओके नहीं है। लाइक यहाँ हम क्या करते हैं, अगर हम बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो हमारा एक हाथ हॉर्न पे ही होता है, एक उंगली हॉर्न पे ही है कि हम दबा रहे हैं। बट ना वहाँ हॉर्न बजाता ही नहीं है कोई। मैं जितनी भी कंट्रीज में गया हूँ, एकदम साइलेंट ट्रैफिक रहता है। वहाँ की गाड़ियाँ भी मतलब एकदम ऐसे, यहाँ टूटी फूटी गाड़ियाँ चल जाती हैं। आई एम नॉट श्योर, बट मे बी वहाँ कोई, दुबई में आई गेस ऐसा लॉ है ऐसा कोई लॉ है कि अगर आपकी गाड़ी खराब है या ठुकी हुई है तो उसको आपको बनवाना पड़ेगा, तभी आप रोड पे चला सकते हो। एक नियम भी है कि वहाँ पे इतनी ऐसी गाड़ी चल सकती है, उसके बाद गाड़ी नहीं होती। कि गाड़ी की वहाँ वैल्यू, उसकी हेल्थ मैटर करती है। इंडिया में नहीं करती, वहाँ करती है। तो वहाँ ना मुझे किसी भी कंट्री में कोई गाड़ी टूटी फूटी नहीं दिखाई दी कभी। और वहाँ हॉर्न तो सुनाई ही नहीं देता है बिल्कुल भी। नॉइज पोल्यूशन नहीं। मतलब मुझे याद है ना, मैं था लाओस में और अपनी आदत है हॉर्न बजाने की। अगर कहीं ऐसे आ रहा है टर्न तो हम हॉर्न बजाते हैं। तो मैंने ऐसे हॉर्न बजा के चल रहा था, तो वहाँ सब लोग मुझे देखे जा रहे हैं। तो आई वॉज लाइक कि सब लोग मुझे देख क्यों रहे हैं, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। तो ये 4-5 टर्न हो गए ना, तब मुझे समझ में आया, जब एक ने ऐसे कुछ रिएक्शन करा, देन आई रियलाइज कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। ऐसे हॉर्न नहीं बजाना है शायद, क्योंकि कहीं कोई बजा नहीं रहा है। तब मुझे समझ में आया। एंड एक मैं ट्रैक कर रहा था, तो वहाँ ऐसे फॉरेनर था एक, किसी कंट्री का, आई डोंट रिमेंबर फ्रॉम विच कंट्री ही वाज। आई आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन, देन ही वाज लाइक कि वो एक बार इंडिया आया है। तो मैंने उससे पूछा कि आप इंडिया आए हो तो आपको लाइक ऐसे, मैंने हॉर्न के बारे में स्पेशली पूछा कि आपको ट्रैफिक कैसा लगा। कहता है कि वहाँ सब हॉर्न बजाते हैं, हमारी कंट्री में कोई हॉर्न नहीं बजाता, तो वी आर नॉट यूज्ड टू इट। वो बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में हॉर्न्स बजाते हैं। हम क्या है कि हम हर समय हॉर्न बजाते हैं। तो एक ये चीज़ समझ में आया कि बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं जैसे ही आप कंट्री टू कंट्री मूव करते हो। ओके,